तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसा आज की वीडियो लंगारा की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उस पर अभी थोड़ी सी मतलब बेसिकली उनके लिए जिनकी रजिस्ट्रेशन स्प्रिंग 2024 की है, जिसमें कि जो अभी बढ़ रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है और जो स्प्रिंग वाले बच्चे हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो भाई मैं आज ये बताने वाला हूँ कि यार ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन वाली मेरी 2 वीडियोस तो हैं ही है और भी काफ़ी वीडियोस है लंगारा की, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ना डेटाबेस बता देता हूँ कि भाई ये वाली जो रजिस्ट्रेशन है इसका क्या सीन होने वाला है, कब कौन सी चीज़ आपको करनी है, ताकि बच्चों की चीज़ें मिस ना हो, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। तो अब मैं हर सेमेस्टर करा करूँगा, जैसे अब रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट सेमेस्टर की है तो मैं आज वीडियो बना दिया मैंने, जब अगले सेमेस्टर की होगी तब भी देखेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं भाई। रजिस्ट्रेशन सबको पता है 7th के बाद से होगी, पहले 0 से शुरू करते हैं, छोड़ो वो सब। तो भाई सबसे पहली डेट आ जाती है 31 अक्टूबर। ये उनके लिए जो अभी पढ़ रहे हैं, तो भाई 31 अक्टूबर वो डेट है जब ना इंटरनेशनल कमिटमेंट फीस आपको भरनी ही भरनी है। फॉर एग्जांपल मेरे जैसे बच्चे जिनके स्टूडेंट अकाउंट्स में $0 है, क्योंकि भाई हम फीस भरते हैं अपनी, तो वो 0 हो जाता है बाद में। तो $0 है भाई, तो कॉलेज को हमें $1500 कमिटमेंट फीस देनी ही देनी है। तो उसकी 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो हमने भरनी है। तो जो नए इंडिया के बच्चे हैं, जैसे जो इंडिया से आ रहे हैं या जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो यार $6000 या $12000 भरी हुई है, तो उनके 1500 कट चुके हैं। तो वो तो फिर उनके कट चुके, तो उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। बट अब जो रजिस्टर करेंगे, जो अभी ऑन गोइंग बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको $1500 भरने, अगर उन्होंने नहीं भरे हैं। और वो 1500 मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, रिफंडेबल है भाई, वो कटते नहीं है। वो वन टाइम फी कॉलेज काटता है, बट जैसे आप रजिस्टर करोगे वो वापस कर देगा। वो एक सिक्योरिटी है कि हाँ बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा ही करेगा। तो भाई वो ऐसा नहीं है कि आपके पैसे मर चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो 31 के बाद आ जाते हैं भाई अगली चीज़ पे कि आपको और क्या चीज़ करनी है जब तक रजिस्ट्रेशन का टाइम आ रहा है। तो भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोग्राम करिकुलम और आपके कोर्सेज। आपको अपने प्रोग्राम करिकुलम खोल के कोर्सेज चेक कर लेने हैं कि आपके कौन से कोर्सेज उठाने ही उठाने हैं। मैं सब बच्चों को कहता हूँ भाई आपके पास एक आउटलाइन होनी चाहिए। अगर 6 सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर के हिसाब से आप कौन कौन से कोर्सेज उठाने वाले हो। ऐसा नहीं कि हम डिसाइड कर रहे हैं भाई सेमेस्टर ये हो गया, अच्छा अगले सेमेस्टर ये कर लेंगे, ऐसा नहीं भाई। डिसाइडेड होना चाहिए, भले ही आप उस पाथ पे ना जा पाओ किसी भी कारण की वजह से, बट आप डिसाइड तो करके रखो, ताकि आपका एक ट्रैक वो रहे कि भी हाँ यह करना ही है। तो आप अपने कोर्सेज चेक करो कि कौन से कोर्सेज उठाने हैं। लोग पूछते हैं 3 या 4, तो भाई अगर पार्ट टाइम स्टूडेंट होना 4 कोर्सेज आराम से पढ़े जा सकते हैं, कोई बड़ी बातचीत नहीं है। 3-4 उठा सकते हैं, 3 तो मिनिमम है ही है। तो आपने कोर्सेज चेक कर लेने अपने कौन से उठाने हैं। और यार चलो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस का बच्चा हूँ, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दूँ। जो CPSE 1150 है ना, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भाई CPSE 1150 के बाद ना प्लीज़ CPSE 1160 पे ना जाना। सबसे पहले 1181 करो, उसके बाद 1160 पे जाना, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है ना उसको पहले कर लो डाटा स्ट्रक्चर से, नहीं तो आपकी डाटा स्ट्रक्चर बहुत औखी कटेगी। तो हमें मेरे प्रोफेसर ने एडवाइस दी थी, तो मैं भी अभी 1181 पहले कर रहा हूँ। तो 1181 अपनी पहले ऑप्ट करना, फिर 1160 पे जाना। तो चलो कंप्यूटर साइंस की थोड़ी बात होगी। अब आ जाते हैं यार अगली इंपॉर्टेंट चीज़ पे, रजिस्ट्रेशन को लेके कि क्या करना है। तो भाई अगली डेट सबको पता ही है 7 नवंबर है 2023, जब आपका एक्टिवेट और रजिस्ट्रेशन टाइम ओपन होगा। और 7 नवंबर 2023 एक ऐसी डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है भाई, सब कुछ ओपन होएगा, सब कुछ। रजिस्ट्रेशन ओवरराइड्स तब अवेलेबल होंगी, ठीक है। उसके बाद टाइम टेबल प्लानर तब ओपन होगा। तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपका टाइम क्या है रजिस्टर करने का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। सबसे पहले तो आपकी डेट अवेलेबल हो जाएगी कि आपका क्या टाइम है रजिस्टर करने का, तो भाई वो 7 नवंबर 2023 को अवेलेबल होगी। और रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली 20 नवंबर के बाद ओपन होगी। तो आपकी जो भी डेट आएगी वो 20 नवंबर के बाद होगी। मैं आपको बता दूं थोड़ा अंदाजा भाई, मेरे हिसाब से 22 या 23, 24 ऐसे सब की डेट्स आएंगी। और जो टाइम होता है ना वहाँ पे भाई, वो वैंकूवर टाइम है, वो इंडिया का टाइम नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, नवंबर के 2nd वीक में आएगा यहाँ पे घड़ियाँ आगे पीछे होने वाली है। अभी 12-12.5 घंटे का गैप है, उसके बाद 13.5 या 14 घंटे का गैप हो जाएगा इसके आसपास। तो टाइम अपना देख के रखना, अभी जो टाइम गैप चल रहा है वो नहीं रहेगा। 2nd वीक ऑफ नवंबर में टाइम चेंज होता है यहाँ पे डे लाइट सेव करने के लिए, इस वजह से अपना टाइम देख के रखना। तो कई बार इंडिया में रात को 3 या 4 बजे भी रजिस्टर करना पड़ता है बच्चों को। और मैं पहले ही बता दूं भाई, कोर्सेज यहाँ के हद से ज़्यादा जल्दी फुल होते हैं। ये नहीं हम सो गए थे, 15 मिनट भी सो गए, 15 मिनट में कोर्स फुल हो जाते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट प्रिपेयर कर रहा हूँ भाई, तो ये चीज़ अपनी देख के रखना। तो 7 नवंबर को सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, टाइम टेबल प्लानर भी, रजिस्ट्रेशन ओवरराइड्स भी, सब कुछ भाई। इसके बाद यार अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपको 7 को आपका टाइम शो हो गया भाई, रजिस्ट्रेशन आपकी कब है, ठीक है। जिन्होंने तो टाइम शो हो गया बहुत ही बढ़िया। अब जिनका नहीं हो रहा, पता है वो क्यों नहीं हो रहा होगा भाई, आपके अकाउंट पे होगा होल्ड।
मेरे जैसों के नहीं, जो नए बच्चे हैं ना उन जैसों के पे ही लगेगा होल्ड। तो वो क्यों लगा है आपको ऑब्वियस रीजन बताइए भाई, आपने अपना स्टडी परमिट अप्रूवल लेटर न्यू स्टूडेंट सर्वे फॉर्म के थ्रू सबमिट नहीं किया है। भारी शब्द बोल दिए मैंने, मैं शांति से समझाता हूँ भाई। न्यू स्टूडेंट सर्वे फॉर्म तो सबको पता ही है क्या होता है। जो नए बच्चे हैं उनको फॉर्म जाता है, जब तक आपके पास वीज़ा नहीं है आप रजिस्टर नहीं कर सकते। तो स्टडी परमिट अप्रूवल लेटर क्या होता है, कई बच्चों को पता नहीं भाई जो क्या होता है। जब वीज़ा पे ठप्पा लग के आता है ना, स्टैम्प को क्या आता है वीज़ा, आप अपनी जीसीकी खोल के देखना, जीसीकी पे ना एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन या फिर स्टडी परमिट अप्रूवल लेटर ऐसी कुछ लिखा आता है। तो आपने वो डाउनलोड करना है जिसपे ना आपकी वीज़ा की एक्सपायरी लिखी होती है। बेसिकली वीज़ा नहीं कह रहा मैं, स्टैंप नहीं कह रहा भाई, वीज़ा की आपका एक लेटर आता है जीसीकी पे, ठीक है, जो कि आपको आईआरसीसी की तरफ से आता है। उस पर आपकी वीज़ा की एक्सपायरी, स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखी होती है। वो आपने कॉलेज को सबमिट करनी है। और लोग पूछते हैं भाई न्यू स्टूडेंट सर्वे फॉर्म में हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, तो भाई वही ऑप्शन चूज़ करना है, आई हैव अ स्टडी परमिट अप्रूवल लेटर। तो ये ऑप्शन चूज़ करना है आपने। तो आप वो सबमिट अगर आपने कर दिया हो तो आपका होल्ड हट गया होगा। नहीं करा तो भाई लोग पूछते हैं कि यार कभी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, अभी करें कब करें। भाई अगर तो आपके पास आ गया अप्रूवल लेटर बहुत बढ़िया, कर दो। अगर नहीं भी आया ना तो ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है तो आपका फॉर्म बंद हो जाएगा, भाई वो फॉर्म खुला रहता है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं मैं तो भाई मैं आपको अपने तरीके से समझा देता हूँ मेरे साथ क्या बनी थी भाई। मेरी रजिस्ट्रेशन, मेरा ऑफिशियल सेमेस्टर फॉल था, फॉल 2022, ठीक है। तो मेरी रजिस्ट्रेशन 20th ऑफ जून को खुलनी थी, बट मेरा तो आया ही नहीं था वीज़ा भाई। मेरा वीज़ा पता है कब आया, 25 ऑफ अगस्त को, सीरियसली कह रहा हूँ। और मैंने 26 ऑफ अगस्त को अपना वो भरा था न्यू स्टूडेंट सर्वे फॉर्म। 28 ऑफ अगस्त को मेरा होल्ड हटा था। 29 ऑफ अगस्त को मैंने रजिस्टर करने लगा था, बट कोर्स फुल हो गए थे तो मेरे को डेफर लेना पड़ा था। तो अब देख लो मैंने अपना स्टूडेंट फॉर्म कब भरा था, 2 महीने बाद। तो ऐसा भाई कोई टेंशन ना लेना, अगर आपका वीज़ा मान लो 10 दिन लेट भी आ रहा है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। आप रजिस्टर बाद में कर लेना, बस वही है यार कि आपके कोर्स फुल हो जाएंगे। और यार जो एक्टिवेटर रजिस्ट्रेशन टाइम है ना, वो डिपेंड नहीं करता कि आप कब चालू कर रहे हो उसको। अगर आप 7th को ऑन करते हो अपना, मतलब 7th को आप एक्टिवेट करते हो, तो भी आपकी डेट मान लो 22 थी ना पीछे से। अगर आप 19th को भी एक्टिवेट करोगे ना तो भी आपकी डेट 22 रहेगी। तो आप वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कब कर रहे हो, जिसने पहले दबा दिया ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जब मर्जी एक्टिवेट करो, सबकी डेट्स प्री डिसाइडेड नहीं है। तो अगर 10 दिन लेट भी आ रहा है कोई चक्कर नहीं है, फॉर्म भर देना, ठीक है। 2 दिन बाद खुल जाता है, 2 वर्किंग डेज भाई। एक तो लोग ईमेल करते हैं लंगारा को तो ऐसे जाता है कि भाई हमारी रिप्लाई नहीं आ रही, भाई उनको वर्किंग डेज दिया करो। अगर आप फ्राइडे को ईमेल कर रहे हो, यहाँ पे सैटरडे संडे चलेगा पहले, उसके बाद फिर आप मंडे को रिप्लाई आता है, तो आप उनको टाइम दिया करो। तो ये सब सीन है। जिनका होल्ड लगा हुआ है तो भाई उनका फिर टाइम शो नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट भाई इंपॉर्टेंट काम क्या करना है आपने, 7 नवंबर से लेके जो आगे आपकी जब भी रजिस्ट्रेशन है 22, 23, 25, 27 जब भी आपकी है, उसके बीच आपने क्या करना है, आपने टाइम टेबल्स बनाने। अपने लोगों को टाइम टेबल प्लानर चलाना नहीं आता भाई, वो बहुत आसान है चलाना। जब वो खुलेगा ना, मैं आपको टाइम टेबल अपना, मैंने ऐसे क्लासेस शेड्यूल किया, मैं आपको अपना बना के समझा दूंगा। मैं पता है क्यों नहीं बनवाता टाइम टेबल प्लानर लोगों का भाई, मतलब लोगों का नहीं, इन द सेंस मैं ऐसे जनरल वीडियो क्यों नहीं बनाता भाई, क्योंकि ना फिर लोग पता क्या करेंगे यार, सारे बच्चे ना उसी कोर्स में घुसने की करेंगे। मान लो मैं कंप्यूटर साइंस का बना देता हूँ भाई, पहले सेमेस्टर ये कोर्स बना, भाई सारे बच्चे उसमें घुस जाएंगे, आप लोगों को नुकसान है। सीरियसली कह रहा हूँ, कोर्स बहुत जल्दी फुल हो जाएगा, इसलिए मैं करता नहीं। बट इस बार मैं अपना जो कोर्स मैंने उठाने हैं, मेरे तो सेकंड ईयर वाले कोर्स है तो मेरे को कोई नुकसान नहीं है। तो मैं उस तरीके से आपको बता दूंगा कि टाइम टेबल कैसे अपना चलता है। तो टाइम दो उसको, 7 नवंबर को खुलेगा, जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगा। 8, 9, 10 को जल्दी आ जाएगी वीडियो। तो आपने टाइम टेबल्स बनाने हैं, एक नहीं बनाना भाई, 3-4 टाइम टेबल्स बनाने हैं। ऐसा जरूरी नहीं है जो आपने सोचा वही आपको मिलेगा। मेरा क्या भाई, मेरे सेकंड ईयर कोर्स हो जाएंगे अब आगे आगे, तो मैं जो सोचूंगा मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे लेंगे ही नहीं। बट आप लोगों के इंट्रोडक्टरी कोर्सेज है तो सारे ले लेते हैं भाई वो। तो इस वजह से आपने 3-4 टाइम टेबल बनाने हैं आराम से, कि ये नहीं ये सिनेरियो, ये नहीं ऐसा सिनेरियो। आपने अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है, सुबह की क्लास से ना लूँ मैं, क्योंकि सर्दियों का महीना है भाई, तो 8:30 बजे तो बंदा कॉलेज जाएगा नहीं स्नो में, तो आपने वो चेक करना है। आपने अपनी कैपेसिटी देखनी है भाई, कि मैं 4 क्लासें लगातार भी लगा लूँगा या 3 लगातार लगा लूँगा, या फिर मेरे को बीच में ब्रेक चाहिए 2 घंटे की। तो आपने वो सब चीज़ें अपने फैक्टर दिमाग में रखने हैं। रात को मैं घर वापस कब आऊँगा, सेफ्टी इशूज़, ये वो, मैं ज़्यादा लेट भी ना हूँ कि ठंड हो जाए, बहुत फैक्टर होते हैं, आपने वो दिमाग में रखने हैं भाई। तो उस हिसाब से आपने टाइम टेबल प्लान कर लेने अपने। तो आप 3-4 टाइम टेबल बना चुके हो अपने, ऐसा आपने रखना है जब तक रजिस्ट्रेशन खुल रही है, कि आपके 3-4 टाइम टेबल बने हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, अब आपकी रजिस्ट्रेशन वाला टाइम आ चुका है। जो भी आपकी डेट है, आपका टाइम आ चुका है कि आप रजिस्टर करो। तो आपने दबा अपने कोर्स रजिस्टर कर लिए हैं, ठीक है। जिसके रजिस्टर हो गया है कॉन्ग्रेट्स उसको मजाक कर रहा हूँ, मतलब जिसका रजिस्टर हो गया भाई, अपना आपने कंफर्म करना है कि मेरे कोर्स रजिस्टर हो गया है। कैसे कंफर्म करना है उस पर भी आते हैं, ठीक है। तो आपने जल्दी रजिस्टर करना है, जैसे आपका टाइम ओपन होता है, रजिस्ट्रेशन खुलती है, उसको रिफ्रेश करते रहना। अगर आप ऑनलाइन ही बैठे हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन खुलती है, आपने रजिस्टर कर लिया जल्दी जल्दी। तो चेक कैसे करते हैं भाई कि आपके कंफर्म कोर्सेज हो गए हैं।
तो दो तरीके चेक करने के, सबसे पहले तो ना साइड में कॉलम होता है जहाँ पे होता है कोर्स शेड्यूल बाय वीक व्यू। उसमें जाओ भाई, आपके ना वहाँ पे आ जाएगा कि इस दिन आपकी ये क्लास है। वहीं से एक तो पक्का पहले हो जाएगा कि हाँ भाई आपका पक्का हो चुका है, रजिस्टर हो चुके हो। दूसरा काम भाई कंफर्मेशन के लिए आपने क्या करना है, क्या कहते हैं उसको, एनरोलमेंट लेटर, एनरोलमेंट वेरिफिकेशन लेटर, ऐसी कुछ लेटर होती है आपने वो डाउनलोड कर लेनी भाई। उस पर आपका याद रखना लिखा हो फुल टाइम, ठीक है, फुल टाइम लिखा होना चाहिए स्टूडेंट। तो आपने चेक कर लेना है कि आपने जो कोर्स रजिस्टर किए हैं वो उसमें मेंशन्ड है, ठीक है। फिर आपने तीसरा भी तरीका है, आप अपने अकाउंट्स बैलेंसेस चेक कर लो कि ठीक है अकाउंट बैलेंस में से मेरे पैसे कट गए हैं। और भाई माइनस प्लस का हिसाब समझा दूँ, अगर पैसे माइनस है मतलब आपके पड़े हैं पैसे उसके अंदर, अगर प्लस है ठीक है मतलब कि आपने पैसे देने हैं उतने। मान लो मेरे अकाउंट में लिखा था प्लस 2000, मतलब मैंने 2000 कॉलेज को देने हैं। अगर लिखा था माइनस 2000 मतलब मेरे 2000 कॉलेज के पास पड़े हैं। तो ये प्लस माइनस का हिसाब भी थोड़ा होता है, तो आपने चेक कर लेना है मेरे पैसे कट गए हैं नहीं कट गए हैं। और थोड़ा पैसों पे आ जाए भाई तो एडिशनल फीस लोग पूछते हैं ये क्या है भाई, कटी है हमारी, तो वो कटती है। मटेरियल फीस वगैरह बहुत कुछ होता है तो वो कटती है, कोर्स टू कोर्स डिपेंड करती है। तो लैब फीस ये वो कटती है, उसमें कोई टेंशन ना लो। तो आपने सब कुछ चेक कर लेना कट गई है नहीं कट गई है। तो ये 3 तरीके मैंने बता दिए, कोर्स शेड्यूल चेक कर लो, वेरिफिकेशन लेटर, अपने अकाउंट बैलेंस चेक कर लो, तो आपके कोर्स रजिस्टर हो गए हैं। नेक्स्ट भाई चलिए तो होगी बात कि इतनी आसानी से रजिस्ट्रेशन होगी, बट ये लंगा रहा है भाई, कनाडा के कॉलेजेस है, आसानी से कहाँ रजिस्टर होते हैं हमारे कोर्सेज। तो भाई अब जो फंस गए वेट लिस्ट में, देखो मैं साफ शब्दों में कह दूँ भाई, वेट लिस्ट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कुछ नहीं पता। मेरी 25 भी क्लियर हुई है भाई, सीरियसली कह रहा हूँ, 25 भी हुई है, 50 भी क्लियर हो गई थी एक बार। तो इतना फ़र्क आ जाता है, समर में तो बहुत क्लियर हुई थी। तो भाई अब जिनके वेट लिस्ट में चले गए हैं बैठे रहो आराम से। डेट्स मैं बता देता हूँ भाई उसकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो वो आप दिमाग में रखना। जिनके वेट लिस्ट हो गया भाई, अगर 10 से नीचे है ना बेफिक्र रहो भाई, हो जाएगा आराम से। 10 से नीचे वाली तो आराम से क्लियर हो जाती है, ठीक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बट ये है कि लोग एक तो ना बहुत वो करते हैं जल्दबाजी, भाई क्लियर ही नहीं हो रही, भाई क्लियर ही नहीं हो रही। भाई वो इतनी जल्दी क्लियर नहीं होती है, मैं सच में बता रहा हूँ, मेरी 1.5 महीने बाद क्लियर हुई थी एक बार। मैंने रजिस्ट्रेशन 2 में कोर्सेज रजिस्टर किए थे, जो ये फॉल वाला सेमेस्टर था। तो भाई मेरा एक कोर्स रजिस्टर हुआ था सिर्फ, बाकी सारे मेरे 3 कोर्सेज ना बाद में रजिस्टर हुए थे। तो भाई वेट लिस्ट को टाइम लगता है आराम से। तो इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाए भाई, तो 15 दिसंबर वो डेट है जब रजिस्ट्रेशन 1 बंद होगी। और आपकी जो 15 दिसंबर है ना, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, जिन्होंने फीस भरनी है वो लास्ट डेट है फीस भरने की, नहीं तो कॉलेज आपको ड्रॉप कर देगा। और आपके अकाउंट में आएगा अगर $300 का बैलेंस है, मतलब $300 ही भरने वाले, तो आपको कॉलेज रख लेगा। कुछ इसका होता है 295 260 ऐसे कुछ, तो कॉलेज आपको ड्रॉप नहीं करेगा। बट अगर आपका बैलेंस है 1000 2000 देने वाला, कॉलेज आपको डायरेक्ट ड्रॉप कर देगा। तो 15 दिसंबर पहली डेट है जब रजिस्ट्रेशन 1 बंद हो रही है। और वो अपना क्या कहते हैं, फीस पेमेंट डेडलाइन भी आ गई है, तो 15 दिसंबर। नेक्स्ट डेट है भाई 21 दिसंबर जब रजिस्ट्रेशन 2 ओपन हो रही है, ठीक है। 15 से लेकर 21 के बीच कुछ नहीं होगा। जिनके वेट लिस्ट है वो वेट लिस्ट ही रहेंगे, जिसका जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, कुछ बंद मतलब खुलेगा नहीं, तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो 21 को रजिस्ट्रेशन 2 ओपन होगी, उसके बाद सब कुछ वर्क करना शुरू होगा। उसके बाद 21 के बाद यार जो कोर्स रजिस्टर होंगे ना, उसकी जो फ़ी है ना वो साथ के साथ ड्यू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे 15 दिसंबर डेट है रजिस्ट्रेशन 1 की, तो रजिस्ट्रेशन 2 की कोई डेट है। क्या होता है कि वो आपको ड्रॉप नहीं करेंगे, बट ना आई गेस 7th या 8th ऐसी कोई डेट होगी भाई, मुझे सच में पता नहीं है अभी। तो वो कोई डेट होती है, उसके बाद ना आपका इंटरेस्ट झाड़ने लग जाते हैं वो आपके उसके ऊपर। तो ये है, इसलिए आप अपनी फ़ीस जल्दी से जल्दी भर देना। 21 से लेके भाई जब तक सेमेस्टर शुरू हो रहा है उससे एक दिन पहले तक रजिस्ट्रेशन 2 चलेगी, ठीक है। आप तब तक रजिस्टर कर सकते हो। और बाकी वही है, ड्रॉप वाली डेडलाइन तो बाद की होती है, वो रजिस्ट्रेशन में इंक्लूडेड भी नहीं है। तो ये 21 तक इंपॉर्टेंट डेट्स है कुछ, तो अब ये डेट्स याद रखना। तो मैंने भाई 0 से लेके आज से लेके आपने एंड तक क्या करना है सब कुछ बता दिया है। तो स्प्रिंग 2024 की रजिस्ट्रेशन आई होप इससे आपकी आसान हो जाएगी। कोई और डाउट हो भाई कमेंट सेक्शन खुला है आराम से। और अगर आपको अभी भी डाउट्स है ना, तो रजिस्ट्रेशन वाली वीडियोस फिर से जाके देखो आप। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो भाई आप कमेंट कर दो, शिवांशु भाई आपने ये नहीं बताया उसमें, ये हमें क्लियर नहीं हुआ, या आपने ढंग से नहीं बताया हुआ, थोड़ा फिर से बता दो तो मैं नई वीडियो बना दूंगा। बाकी भाई आए उसमें मेरे को पता है सारा कुछ डिटेल में सारा कुछ बता रखा है मैंने 0 से लेके फिर एंड तक। तो आप वो 2 वीडियोस आराम से देखो जाके, ठीक है। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर एंड में आ रहा होगा वीडियो के। बाकी आई होप सब कुछ डाउट क्लियर हो गया। और अब वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं भाई, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।